Hello दोस्तों नमस्कार वेलकम बैक टू क्विज सरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल. So first and foremost, this video is dedicated to women's football because कल जो हमारी इंडियन वुमेन्स टीम ने एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट हासिल किया है दैट डिजर्व अ रिकॉग्निशन. एंड जो दंगल फिल्म में डायलॉग है कि मेरी छोरी छोरों से कम है कि उसको इस टीम ने भाई ऑन द फील्ड प्रूव करके दिखाया है. एंड क्यों ये अचीवमेंट इतना स्पेशल है, क्यों इसके बारे में उतनी ज़्यादा बात होनी चाहिए या फिर इसकी ग्रेविटी है, वो आई थिंक शायद कुछ फैंस अभी भी समझ नहीं पा रहे क्योंकि वो बैक स्टोरी नहीं जानते. तो थोड़ा सा मैं पहले बैक स्टोरी बताऊंगा एंड देन हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे, आगे क्या रास्ता है, सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. देखिए सबसे पहली चीज़ कि भाई आफ्टर 22 ईयर्स ऑफ वेट हमने एएफसी एशियन कप क्वालिफाई किया है. लास्ट टाइम हम 2003 में एएफसी एशियन कप खेले थे. दूसरी चीज़ कि फर्स्ट एवर टाइम इंडिया की वुमेन्स टीम ने क्वालिफायर्स खेल के एशियन कप क्वालिफाई किया है. इससे पहले क्या था, जब 2003, 2001 या फिर 1999 और उस टाइम पे जब हम खेलते थे तब एज ए इन्विटेशनल बेसिस पे हम एशियन कप खेलते थे क्योंकि उस टाइम पे एशिया में उतनी ज़्यादा कंट्रीज वुमेन्स फुटबॉल खेलती नहीं थी, तो टीमें भी कम थी और इंडिया को डायरेक्ट एंट्री मिल जाती थी. बट कोई भी चीज़ आप जब अपनी मेहनत से अपने मेरिट पे हासिल करते हो तो उसका जो यहाँ पे खुशी होता है वो आप सबको पता है कि एक अलग लेवल का ही होता है. कोई आपको अगर ऐसे ही चीज़ें मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, बट आप मेरिट बेसिस पे जो अचीव करते हो उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है. लास्ट 2022 में भी हमने एशियन कप क्वालिफाई किया था, लेकिन वो एज अ होस्ट किया था. एंड उसमें आप देखिए कि हमारा लक इतना बुरा था कि हमारी टीम में ही, इंडिया में ही एशियन कप हो रहा था और हमारी टीम में ही कोविड आउटब्रेक हो गया और हम डिसक्वालीफाई हो गए. तो ये एक सबसे बड़ा मेजर सेटबैक इस वुमेन्स टीम को झेलना पड़ा था. एंड उस टाइम पे जो इंडियन ओरिजिन वन ऑफ द बेस्ट वुमेन्स प्लेयर है एट द मोमेंट इन वर्ल्ड, सैम केर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम में खेलती है एंड वन ऑफ द बेस्ट वुमेन्स क्लब जो वर्ल्ड में है एट द मोमेंट, चेल्सी फुटबॉल क्लब, उनके लिए खेलती है. उन्होंने उस टाइम पे मैसेज दिया था टीम को कि भाई मैं आपके लिए फील करती हूँ एंड आप सब ने इतनी तैयारी की थी इस टूर्नामेंट के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ पे नहीं खेल पाएंगे एंड बेस्ट ऑफ लक कि हम आगे आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे आपके सामने खेलने का मेरे को मौका मिलेगा. ऐसा उन्होंने अपने एक स्पेशल वीडियो मैसेज में बोला था. आप देखिए किस तरह से सर्कल कंप्लीट हुआ. नाउ इन 2026 एएफसी वुमेन्स एशियन कप ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है जिसमें सैम केयर खेल रही है एंड हम भी वहाँ पे क्वालिफाई हो चुके हैं. सो अगर ऑस्ट्रेलिया हमारे एक ग्रुप में आता है वी विल प्ले अगेंस्ट देम. तो जो उन्होंने 2022 में बोला था और 2026 में शायद रियलिटी भी बन जाएगा. सो दैट्स द ब्यूटीफुल बैकड्रॉप ऑफ दिस यू कैन से कि विक्ट्री. दूसरी चीज़ कि भाई थाईलैंड 1997 के बाद पहली बार वुमेन्स एशियन कप क्वालिफाई नहीं कर पाया है. सो थाईलैंड के लिए भी दिस इज़ अ मेजर सेटबैक. एंड सिर्फ वो यहाँ पे 2026 वुमेन्स एशियन कप नहीं मिस करेंगे, वो 2027 फीफा वुमेन्स जो वर्ल्ड कप है उसका भी क्वालिफिकेशन मिस करेंगे एंड 2028 समर ओलंपिक्स का भी वो क्वालिफिकेशन मिस करेंगे क्योंकि सबका रास्ता आपका 2026 वुमेन्स एशियन कप के थ्रू ही जाता है. सो थाईलैंड के लिए भी दिस इज़ अ मेजर सेटबैक जो कल इंडिया ने उनको 2-1 के यहाँ पे लॉस के साथ दिया है. अब मैच के पर्सपेक्टिव से क्या इसकी बैक स्टोरी थी, क्योंकि वो भी आई थिंक फैंस को जानना ज़रूरी है, तब आपको समझ में आएगा कि भाई क्यों ये जो विक्ट्री है वो वुमेन्स टीम ने जो अचीव की है वो स्पेशल है. क्योंकि देखिए एक तो सबसे पहली चीज़ कि एक यंग टीम थी, ये ऐसी टीम नहीं थी कि जो पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे खेल रही है. दूसरा, कोच रिसेंटली अपॉइंट हुआ था, उन्होंने उज्बेकिस्तान के सामने आपने देखिए जो मैचेस खेले वही उसके अंडर दी बेल्ट यहाँ पे मैचेस थे, उसके अलावा कोई मैचेस उनके पास थे नहीं. उन्होंने यहाँ पे आपकी जितनी भी एक्सपीरियंस प्लेयर थी, आशा लता देवी, बाला देवी, ज्योति चौहान, दालिमा चिबर, उन सबको भाई साइडलाइन किया. उन्होंने यंगस्टर को मौका दिया, पूरी स्क्वाड को रिवैम्प किया, जबकि आपके यहाँ पे यू कैन से कि नेक्स्ट 1 मंथ में क्वालिफायर्स होने वाले थे, बट उन्होंने वो रिस्क लिया एंड वो रिस्क पेड ऑफ हुआ. अब देखिए उन्होंने जो यंग एक्सपीरियंस प्लेयर थी उनको मौका दिया एंड उसके साथ ही उन्होंने अंडर 20 की प्लेयरों को भी एडअप किया एंड जिस तरह से ग्रुप को यहाँ पे रिवैम्प किया, दैट्स द कमेंडेबल जॉब डन बाय दी क्रिस्पिन छेत्री. ये यहाँ पे उनको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा. उसके साथ ही मैं यहाँ पे और कोच का मेंशन करना चाहूँगा, एंथनी एंड्रूस, जो कि अभी ईस्ट बंगाल के कोच है, इससे पहले गोकुलम केरला के कोच थे, जिनका वुमेन्स फुटबॉल में ये जो जितने भी प्लेयर खेल रही है इनमें से मोस्ट ऑफ द प्लेयर उनके अंडर खेल चुकी है एंड उनका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं मानूंगा कि क्लब लेवल पे है, जिस तरह से उन्होंने प्लेयर के अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट और वो सब यहाँ पे एडअप किया है. तो ये टीम के लिए ऐसा नहीं था कि भाई ये गिवन थे और यहाँ पे ये फेवरेट्स थे कि भाई ये यहाँ पे एशियन कप क्वालिफाई कर जाएंगे. थाईलैंड वर थ्रू आउट दी क्वालिफायर्स
यहाँ पे फेवरेट टीम थी। एंड जिस तरह से कल टीम ने आप देखिए इन टर्म्स ऑफ द फिजिकलिटी वाइज, फिटनेस वाइज यहाँ पे ऑन द फील्ड परफॉर्मेंस दी है। थाईलैंड की प्लेयर उनकी ही कंडीशन में आप देखिए कि भाई वहाँ पे क्या बोलते कि टायर्ड दिख रही थी या फिर उस तरह से कोप अप नहीं कर पा रही थी, बट हमारी प्लेयरों की जो फिजिकलिटी एंड फिटनेस के ऊपर काम किया गया है उसको भी हमें यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा। अब अगर मैच के परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देखिए कि भाई क्वालिटी वाइज जैसे हमने बोला कि भाई टेक्निकली थाईलैंड वर सुपीरियर, एंड वो यहाँ पे थ्रू आउट द मैच आपको कहीं ना कहीं मोमेंट्स में आपको दिख जाएगा इन टर्म्स ऑफ द टचेस वाइज, इन टर्म्स ऑफ द पासेस, इन टर्म्स ऑफ द मे बी पोजिशनल सेंस और स्ट्रक्चर वाइज। बट हमारी टीम के पास थी टीम बॉन्डिंग, टीम यूनिटी, बिलीफ, हंगरनेस, डिटर्मिनेशन, फाइटिंग स्पिरिट, नेशनल टीम के लिए खेलने का वो जज्बा, ये सारी चीज़ें हमारी टीम में थी। नेवर गिव अप माइंडसेट, ये चीज़ों ने भाई इस टीम को यहाँ पे स्पेशल बनाया है। एंड चाहे भले ही ओवरऑल गेम में हम उतने यहाँ पे डोमिनेट नहीं दिखे या फिर हमने उतनी ब्यूटीफुल फुटबॉल नहीं खेली, बट हमने ऐसी फुटबॉल खेली कि जिससे भाई हम यहाँ पे रिजल्ट ग्राइंड कर पाए। एंड मेरे को जो सबसे स्पेशल चीज़ लगी कि भाई जो 72 या फिर उसके अराउंड जो हमारा सेकंड गोल आया, उसके बाद भी जिस तरह से हमारे प्लेयरों का भाई वर्क रेट था, एंड आपके देखिए मनीषा कल्याण और वो सब भी आप देखिए कि जिस तरह से डिफेंसिवली टीम को यहाँ पे हेल्प कर रहे थे, दैट वाज अ इनक्रेडिबल थिंग टू सी। ये यहाँ पे आपको भाई किसी भी मैच को जीतने के लिए दिखाता है कि भाई आप कितने डेस्परेट हो एंड कितना आप यहाँ पे अपना जो सब कुछ है वो झोंकना चाहते हो। संगीता बेस्फोर की बात करते हैं क्योंकि उसके बिना तो यहाँ पे ये डिस्कशन अधूरा ही रहेगा। जिस तरह से उनका कल परफॉर्मेंस था, इट वाज अ ट्रूली अमेजिंग परफॉर्मेंस, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आई हैव सीन फ्रॉम द इंडियन प्लेयर्स फॉर द नेशनल टीम, टू बी ऑनेस्ट, चाहे मेंस हो वुमेंस हो। आई थिंक दिस इज समथिंग स्पेशल कि आपकी एक ऐसी परफॉर्मेंस की जिसके थ्रू भाई आपने टीम को भाई इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करवाया हो। सो रिसेंट टाइम्स में तो ऐसी कोई यहाँ पे इंडिविजुअल की ओर से हमें परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली, बिकॉज जो पहला गोल उन्होंने मारा दैट वाज अ रियली रियली क्वालिटी गोल गाइस। इट्स नॉट अ ईजी गोल टू बी ऑनेस्ट, एंड जिस तरह से उन्होंने फिनिश किया, इनक्रेडिबल। दूसरा गोल भी भाई स्पेशल गोल था, जिस तरह से आप देखिए सिल्की देवी ने वो यहाँ पे हेडर मार के उनको दिया एंड सी फिनिश इट ब्रिलियंटली। एंड आफ्टर द मैच जो उन्होंने चीज़ें बोली वो यहाँ पे इस टीम की मेंटालिटी शोकेस करती है कि भाई हमारा नेक्स्ट टारगेट है फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप, एंड हमारी यहाँ पे यू कैन से कि जो ये विक्ट्री है वो हमारी टीम की विक्ट्री है। एंड जो मैंने ब्रेस 2 गोल मारे उसमें भी भाई टीम का यहाँ पे यू कैन से कि टोटल रोल रहा, एंड फैंस को भी उन्होंने थैंक यू बोला। सो ओवरऑल अ कंप्लीट परफॉर्मेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी AFF मेंस टीम और आगे का रास्ता क्या है। ए टीम को भाई जो इन्होंने विक्ट्री हासिल की है उसके लिए भाई 100% वो जो $50,000 का रिवॉर्ड उन्होंने मेंस टीम के लिए सिर्फ एक मैच के लिए अनाउंस किया था, वो यहाँ पे इस टीम के लिए अनाउंस होना ही चाहिए। इसमें किसी को भाई कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस टीम के लिए वो $50,000 का रिवॉर्ड अनाउंस होना चाहिए। कल्याण चौबे वैसे फटाफट स्टेटमेंट दे देते हैं, बट कल की विक्ट्री के बाद आप देखिए सिर्फ वो रीपोस्ट ही किए हैं, उन्होंने कोई भी यहाँ पे अपनी ओर से अनाउंसमेंट नहीं किया है। अगर आपको भी अपना PR करना है तो भाई इन चीज़ों के लिए करो ना भाई। ऐसी चीज़ों के लिए अगर PR करोगे तो वो वर्थ इट है भाई, तो वो पॉजिटिव PR होगा। कल कल्याण चौबे के पास मौका था कि जैसे ही टीम ने विक्ट्री हासिल की वो सोशल मीडिया पे अनाउंस करते हैं कि भाई मैं इस टीम को वो जो $50,000 है उसका रिवॉर्ड देता हूँ, तो भाई आपकी वाहवाही होती। ये मौका था। आप देखिए आपके फॉर्मर AFF के प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल यहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन कर रहे हैं। आपके स्पोर्ट मिनिस्टर मनसुख मांडविया यहाँ पे टीम को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। सो दैट शोज कि भाई जब नेशनल टीम अच्छा करती है तो भाई इंडिया में लोग उसको नोटिस करते हैं, एंड मेन स्ट्रीम मीडिया भी देखिए इस न्यूज़ को कवर कर रहा है। सो दैट शोज कि भाई इंडिया में फुटबॉल ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल यहाँ पे लोग देखना नहीं चाहते या फिर इंटरेस्ट नहीं है, बट जब आपकी टीम कुछ अचीव करती है तब भाई डेफिनेटली लोग उसको नोटिस करते हैं। अब बात करते हैं थोड़े से मेंस फुटबॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज आई थिंक कुछ फैंस बोलेंगे कि भाई कंपेयर नहीं करना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, बट होना ही चाहिए भाई, होना ही चाहिए। इसमें कोई यहाँ पे टू वे नहीं है। सो आई थिंक मैंने तो अभी तक जो देखा सोशल मीडिया पे उसमें आई थिंक गुरप्रीत सिंह संधू के अलावा किसी भी मेंस प्लेयर का टीम को कॉन्ग्रेचुलेसन मैसेज नहीं आया है। ना तो सुनील छेत्री का आया है, ना संदेश सिंघान का आया है, ना चांगते का आया है, ना लिस्टन कोलासो का आया है, ना पुया का आया है, ना मनवीर, किसी भी सीनियर टीम का जो कोई भी प्लेयर है उनका कोई कॉन्ग्रेचुलेसन मैसेज नहीं आया है। सिर्फ गुरप्रीत सिंह संधू ने इस वुमेंस टीम को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, जबकि उनको करना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपकी वुमेंस टीम ने फुटबॉल में एक ऐसा अचीवमेंट किया है तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन होना चाहिए।
बट नहीं होगा। एंड जैसे मैंने पहले बात बताई कि इस टीम में भाई यहाँ पे चाहे क्वालिटी वाइज या फिर टेक्निकली उतनी सुपीरियर नहीं थी, बट फिर भी वो क्यों अपने से हायर रैंक टीम को हराने में सक्षम रही, क्योंकि इस टीम में भाई वो टीम बॉन्डिंग थी, टीम स्पिरिट थी, नेशनल टीम के लिए खेलने का वो जज्बा था, हंगरनेस था, बिलीफ था, जो कि हमारी मेंस टीम बिल्कुल लैक करती है। एंड दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू बीट इवन बांग्लादेश, सिंगापुर एंड हांगकॉन्ग। अदरवाइज वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। उसके लिए आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए, ये फाइटिंग स्पिरिट नेशनल टीम के लिए होनी चाहिए। सिर्फ वो आईएसएल का बिग मनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए दिमाग में। अगर वो दिमाग से निकालोगे और नेशनल टीम के लिए अपने 100% देने के मन से खेलोगे तो आप भी अचीव कर सकते हो। सो ये मेंस टीम को वुमेंस टीम से सीखने की ज़रूरत है। अपना ईगो को साइड में रखे कि भाई ये वुमेंस टीम से हम क्या सीखेंगे। उन्होंने करके दिखाया है अगेंस्ट दी ऑल दी ओड्स। इस टीम की आई थिंक एवरेज एज है 23 to 24, तो इतनी यंग स्क्वाड ने ये अचीव करके दिखाया है, तो आप नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रैंकिंग के बारे में। तो रैंकिंग अभी तक अपडेट नहीं हुई है फीफा की। करंटली हमारी रैंकिंग है 70, लेकिन डेफिनेटली उसमें एक बिग बूस्ट हमें मिलेगा। एंड आई थिंक समवेयर अराउंड 60 या फिर 65 के इन बिटवीन आई थिंक इंडिया की रैंकिंग जाएगी जब फीफा की ऑफिशियल रैंकिंग अनाउंस होगी। उससे पहले कोई अभी ऑफिशियल रैंकिंग यहाँ पे अनाउंस या फिर अपडेट नहीं हुई है। नेक्स्ट क्या इस टीम के लिए, तो भाई नेक्स्ट ऑब्वियसली इसमें से कुछ प्लेयर्स ईस्ट बंगाल के साथ एएफसी जो वुमेंस चैंपियंस लीग है उनके यहाँ पे प्रिलिमिनरी स्टेज के मैचेस खेलेगी, जिसमें आई थिंक एक अच्छी चीज़ है कि इनमें से कई सारी प्लेयर्स ईस्ट बंगाल में साथ में खेलती है, तो दैट्स अ गुड थिंग। उसके अलावा आई थिंक लेट होप से इसमें से कुछ प्लेयरों को मे बी यहाँ पे बाहर के क्लबों का अगर संगीता बेस पर उन सबको कॉन्ट्रैक्ट मिले एंड वहाँ पे जाके वो खेले नेक्स्ट सीजन, तो अच्छी बात है। क्योंकि इंडिया में तो भाई जो IWL उनका सीन है अभी वो यहाँ पे अनश्योर है। एंड 1 मार्च 2026 को भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एशियन कप स्टार्ट होगा, तो आपके पास लेस देन 1 ईयर है टू प्रिपेयर फॉर दैट। एंड ऑल्सो वही आपका वुमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन भी होगा, क्योंकि अगर आप एशियन कप में टॉप 6 में फिनिश करते हो अब सीधे यहाँ पे वुमेंस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, और 7 to 10 फिनिश करते हो देन आपको फिर इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ खेलना पड़ेगा। वो रास्ता लंबा होगा, कठिन होगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे अब AFF को इस टीम को भाई ज़्यादा से ज़्यादा फीफा इंटरनेशनल विंडो में मैचेस अरेंज करके देने चाहिए अगेंस्ट दी गुड ओपोनेंट, ताकि इनकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो। एंड एक प्रॉपर फुल टाइम कोचिंग स्टाफ मिलना चाहिए, सिर्फ हेड कोच नहीं, एनालिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, सब कुछ फुल टाइम मिलना चाहिए, तब जाके यहाँ पे आप प्रिपरेशन वाइज भी उस लेवल पे पहुँचोगे। एंड लेट होप सो यहाँ पे आगे इस टीम की इसी तरह से जर्नी यहाँ पे कंटिन्यू रहे। लास्ट में बात कर लेते हैं, एक नेपाल का भी मेंशन मैं कर देता हूँ, क्योंकि उनके लिए भी कल भाई ऑलमोस्ट दे क्वालिफाइड, बट हार्ट ब्रेक मोमेंट उनके लिए भी रहा कि वो उज्बेकिस्तान के सामने पेनल्टी शूटआउट में अनफॉर्चुनेटली भाई 4-2 से हार गए। एंड सबिता भंडारी आप देखिए कि जिन्होंने उनको भाई एक इनक्रेडिबल कमबैक करवाया, क्योंकि हाफ टाइम पे स्कोर लाइन था 3-1 से नेपाल पीछे चल रही थी। एंड सेकंड हाफ में उन्होंने भी एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी दिखाई। नो डाउट उज्बेकिस्तान 10 मैन डाउन हो गई थी, बट उन्होंने 2 गोल मार के कमबैक मारा, 3-3 90 मिनट पे फिनिश हुआ। एंड देन अनफॉर्चुनेटली भाई सबिता भंडारी मिस दैट पेनल्टी शूट आउट में उन्होंने मिस किया, जबकि उन्होंने मैच में भाई हैट्रिक मारा था। एंड तीनों ही मैच में सबिता भंडारी ने नेपाल के लिए हैट्रिक मारा। सो दैट शोज दैट प्लेयर्स क्वालिटी, बट अनफॉर्चुनेटली हार्ड लक टू नेपाल। अदरवाइज साउथ एशिया से भाई तीनों कंट्रीज यहाँ पे हमें एशियन कप में देख जाती, बट एट द मोमेंट इंडिया एंड बांग्लादेश ने क्वालिफाई किया है। हार्ड लक टू नेपाल, बट आई थिंक दैट ऑल्सो यू कैन से कि विल हेल्प टू ग्रो देयर मेंटालिटी। एंड लेट होप सो कि आगे आने वाले टाइम में नेपाल भी भाई अच्छी परफॉर्मेंस थे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।